अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई वेद प्रकाश जी एक बार फिर हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। वेद प्रकाश जियों की जो एक वीडियो हमारे चैनल पे पहले वायरल हुई और जो काफ़ी वायरल हुई है भाई साहब की, जो इनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। इनकी शादी धोखे से एक किन्नर के साथ करवा दी और काफ़ी बातें इन्होंने हमारे चैनल पे पहले बताई। आज एक बार फिर हमारे चैनल पर आया है। वजह क्या है मुझे नहीं मालूम। भाई साहब का फ़ोन आया था, मैं आने लग रहा हूँ। कारण क्या है वो मुझे नहीं मालूम। हमारे ऑफिस पे ये आया है। बात ही कर लेते हैं भाई, क्यों आया है, क्या बात है। भाई साहब राम राम। राम राम जी। सभी को, अभिमन्यु म्यूज़ देखने वालों को और अभिमन्यु म्यूज़ टीम को, सभी को मेरी तरफ से राम राम। भाई मलिक साहब देखो, ऐसा है जो कि मैंने 2 तारीख को भी एक मेरी वीडियो आपके चैनल से बनी थी और लोगों ने देखी है। और मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ, जो जिस दिन बातें थी वही आज बात है, लास्ट तक वही बात रहेगी। और वो जो वीडियो बनी थी वायरल हुई है, उसमें लोगों ने मेरे को होने के बाद में रिश्तेदारियों से कनेक्ट करके, और लोग मेरे पास फ़ोन भी कर रहे हैं कि बिचौले का नाम काट दीजिए। उस चीज़ की मेरे को धमकियां भी आ रही है, या तो बिचौले का नाम काट दीजिए, नहीं तो तेरे घर से उठा देंगे। तो उन चीज़ों से देखो मैं नहीं डरता हूँ। वो अगर मेरे को उठाना चाहिए तो मैं बोलता हूँ कि जहाँ से उठा लो आप भाई, मेरे को जहाँ बुला लो मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो मेरे साथ धोखा हुआ, पहले बात तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई रिश्ता कोई करवाता है, कोई बिचौला, तो लड़के को सारी बातें बतानी चाहिए, परिवार को बतानी चाहिए। धोखा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। जो नीतू है मेरी वाइफ, वो 3 दिन से सबको पता चल सका है कि वो एक किन्नर है। किन्नर के साथ मेरी शादी हुई है। राजस्थान की अलवर ज़िले की रहने वाली है वो। उसका जो गांव है वो सालेट्टा है, और तहसील उसकी थाना गाजी है, अलवर ज़िला है राजस्थान। और मेरा नाम वेद प्रकाश है, गांव थाना है, ज़िला महेंद्रगढ़ है, तहसील नारनौल, विधानसभा नांगल चौधरी है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये वीडियो वायरल हुई, जो हमारे चैनल पे आपने जो बातें बताई वो वीडियो वायरल होगी, लगभग आपके सारे रिश्तेदारियां देख ली होगी। तो इसमें तो ये भी पक्का है कि भाई आपकी वाइफ ने भी देखी होगी, जिसको आप किन्नर कह रहे हो। आपके साले हैं जो जो आपको बोल रहे थे, मेरे को धमकियां दे रहे हैं, उनने भी देखी होगी। तो उनका क्या रिस्पॉन्स आया? देखो जी, उनका साला का कल फ़ोन आया था मेरे पास, मेरी बातें हुई हैं उनकी। सॉरी, मैंने किया था उसको फ़ोन कि भाई आप लोग मेरा इससे क्या करवाना चाहते हो, या तो मेरे से इसको आप ले जाओ, तलाक दिलवा दो। तो उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो उसने बातें मेरे को कही हैं सारी रिकॉर्डिंग है। मैं आपके सामने रखूँगा वो रिकॉर्डिंग भी। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसने मना कर दिया कि तुम कहीं भी मरो, कहीं भी जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और जो उन्होंने मेरे पैसे वैसे खा रखे थे, वो भी मैंने उनको छोड़ दिए कि भाई कोई बात नहीं, जो हैं वो खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी वाइफ से बात हुई? वाइफ का रात को फ़ोन आया है जी। वाइफ रो रही थी, वो ये कह रही है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। देखो जी, वो मेरे साथ रहना चाहती है, लेकिन इतनी हरकतें करने के बाद में अगर मुझे पूरा देश कहेगा, देख रहा पूरा देश कहेगा, तो मैं आज किसी की बात टालूंगा नहीं। मैं पहले भी उसको 10 साल रखा है, मैं रखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बता दो, मेरे अंदर गलती हो तो पूरा देश बता सकता है कि भैया आज लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मेरे अंदर गलती आप बताओगे और उसको रखने के लिए कहोगे तो मैं रख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। कई कमेंट आए कि पूरा नेता लग गए है, यो भाई झूठ बोलने लग रहा है। तो मतलब क्या प्रूफ है? मैं जी आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। देखो जी, इतना बड़ा कोई मैं नेता नहीं हूँ, सैन समाज से हूँ, दुख हो या सुख हो। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भाई जब इतने साल राख ली, आपको पहले दिन से ये मालूम था कि वो किन्नर है और आपने इतने साल राख ली, तो अब क्या प्रॉब्लम? अब भी रख लो। प्रॉब्लम ये है, देखो मैंने उसको इतनी साल रखी, वो मेरा रखने का एक मकसद था। क्या मकसद था? जब ये इसमें ये प्रॉब्लम हुई थी, तब मैं उसको ससुराल लेके गया था, तो मेरी सास का और मेरी जो वाइफ है उसका दादा का एक जवाब आया था कि आप इसको मार दीजिए। तो मैंने देखा कि भाई ये जवाब दे रहे हैं, तो इसको यहाँ छोड़ेगा तो ये लोग इसको मारेंगे। तो जी जब उसकी मैंने देख के और उसकी मजबूरी देख कर, मैंने उसकी इज्जत बचाने के लिए मैं उसको अपना कर मैं मेरे साथ ले आया था। पहले दिन जब आप लोगों की शादी की बातें चली, तो उन्होंने आपको क्लियर कट बोला था कि ये जो लड़की है नीतू, जिसको आप किन्नर कह रहे हो, ये माँ नहीं बनेगी। ये आपको मालूम था
और फिर आपके घर में मतलब आपका परिवार चाह रहा था कि भाई आपके घर में किलकारियां गूंजे। सर जब आपको मालूम था कि आपकी पत्नी जो भी है वो मां नहीं बनेगी, उन्होंने क्लियर बताया, तो किलकारियों के वेट क्यों कर रहे थे? देखो जी, जो बातें हुई थी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये माँ बनेगी नहीं। मेरे को उन्होंने विश्वास में रखा कि ये जो लड़की है इसकी दिल्ली में रोहिणी में शादी करी थी, वहाँ से तलाक हो गया। तलाक होने के बाद में हम इसको घर पे रख लिया। अब आपको अगर ये लड़की अच्छी लगती है तो आप इससे रिश्ता कर लो, आपकी हमारी पुरानी रिश्तेदारी है। आपके दो बड़े भाई पहले इस घर में ब्याहे हुए हैं, आपके घर में दो लड़कियां हैं इस परिवार की। मैंने उस नाते से वो रिश्ता किया था, लेकिन मेरे को उन्होंने स्पष्ट ये नहीं कहा कि हमारी लड़की किन्नर है, ये बात नहीं बताई। अगर वो ये बात बता देते तो मुझे कोई ऐसा ज़रूरी नहीं था कि ये हार मैं मेरे गले में पहनता। ऐसा कोई नहीं कर सकता जी। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि हमने बता दी थी, तो मैं उनको ये बात मैं जवाब दे रहा हूँ, अगर उनके घर में भी और लड़कियां हैं या लड़का है, कोई किन्नर के साथ कह कर मैं करवाता हूँ, वो कर लेंगे क्या? या पूछ लीजिए उनको। अच्छा। अगर मैं कोई किन्नर से उनका रिश्ता करवाता हूँ, लड़का या लड़की का, अगर वो कोई किन्नर से स्पष्ट कह के अगर वो मंजूर कर लेते हैं तो पूछ लो उनसे। कई भाइयों ने कहा कि भाई कितने साल शादी न हो गए, कितने हो गए? 10 साल हो गए जी। 10 साल, हाँ लगभग जी। 8 साल, तो 7.5-8 साल तो आपके साथ कंटिन्यू रही है। हाँ, 2 साल से 2 ढाई साल से बाहर है वो मेरे तो पास। आपने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि मैं उनके साथ कोई भी मेरे शारीरिक संबंध जो है वो नहीं बने। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं बनेगी जी। कुछ लोगों ने कहा कि जैसे तैसे किसी तरह से दूसरे तरीके से देखो वो कुछ तो कमेंट मैंने पढ़े हैं और उनको जवाब भी दिए हैं लोगों की। देखो जो गलत सोच है ना लोगों की, वो उनकी मानसिकता खराब है, वो गलत है। वो ऐसी गलत सोच ना करें। बहुत लोगों ने ऐसे गलत कमेंट दिए हैं। उस जिस हिसाब से वो मेरे को समझ रहे हैं उस हिसाब का लड़का मैं नहीं हूँ। किसी की मजबूरी समझता हूँ, किसी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता मैं किसी का। नहीं, लोगों ने बोला कि भाई जब आपको लगा कि आपकी जो वाइफ है वो किन्नर है और आपने एक्सेप्ट भी कर ली, आपने अपना भाई का बेटा गोद भी ले लिया, आपने उसको रख लिया, लेकिन अब आपके अंदर मतलब कुछ ऐसी अंदर से भावनाएं क्यों जागी कि आप उसको नहीं रखेंगे, आप उससे अब तलाक लेंगे, आप उसके साथ नहीं रहेंगे? अब ऐसा क्या हो गया? क्या अंदर से कोई मतलब शरीर का कुछ बोझ हल्का करना चाहते हो तो बताओ। देखो मलिक साहब जी, जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ऐसी कोई गलत बात नहीं है। उनका मैं सम्मान कर रहा हूँ। मैंने लड़का गोद लिया है और मैं लड़का गोद ले रखा है, उसको रखना चाहता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, मैं उसको रखूँ, वो तीसरे दिन अपना बैग उठाती है, कभी किसी के साथ चली जाती है, कभी कहीं चली जाती है, तो मैं उसको कहाँ कहाँ तक ढूंढता फिरूंगा। और गांव में मेरी बेइज्जती हो रखी है। मेरे को हर लोग कहता है तू ऐसा ही होता तो अपनी बीवी को रखता। मेरे अंदर कमी बताते हैं लोग, तो उस कमी को आज मैं बताने के लिए और मैं जो सच्चाई दिखाने के लिए मैं आज मीडिया के सामने आया। उन्हें मुझे कोई आने का शौक़ नहीं था इस मीडिया पे। और जो भाई लोग कह रहे हैं, देखो ऐसी सोच मत रखा करो। मैं उसको रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो झोला उठाए डोले किसी की और किसी की बहन बेटी डोले, तो अगर उसके बारे में कोई कहेगा तो आपके घर में भी हो तो कोई ऐसा हो तो वो क्या समझेंगे ये बताओ। अगर किसी जो ये लोग कह रहे हैं मुझे कि आप बेटा गोद ले लिया और आप उसको रखना नहीं चाह रहे, तो मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ आपकी बातों पे मैं सहमत हूँ, लेकिन आपके घर में या आपके परिवार में, आपके गांव में किसी में कोई लेडीज़ हो, लड़की हो, बेटी हो, और वो ऐसे तीसरे दिन झोला उठाए डोले, कभी किसी के साथ भाग जाए, कभी किसी के साथ भाग जाए, कभी हफ्ते में आ रही है, कभी 10 दिन में आ रही है, कभी 5 दिन में आ रही है, तो उसको बताओ कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी उसकी और उसके पति की। और अब तो बल्कि आपने बताया 2 से 2.5 साल से तो बिल्कुल है किसी के साथ। बिल्कुल जी, 2 से 2.5 साल से मेरे पास नहीं है। घर से वो महिला ग्रुप की कमेटियां लेके गई थी और किसी पड़ोसी से जाटों के 30,000 रुपये लेके गई थी। वो पैसे भी आज तक वापस नहीं आए और वो खुद भी वापस नहीं आई। किसी और ने भी आपने बताया भाई फोन करके, किसी और ने भी आपको धमकी दी है? किसने दी है? देखो जब इंटरव्यू वायरल होने के बाद। हाँ, ये 1-2 तारीख को अभिमन्यु न्यूज़ से जो इंटरव्यू वायरल हुआ है, उसके बाद में किसी का फ़ोन आया तो सिर्फ मेरे मामा का घर से फ़ोन आया है। मेरे मामा जी है, मेरी मम्मी का जो भाई है, उनका भतीजा, और उनका फ़ोन आया है। वो लोग मुझे कह रहे हैं कि जो बिचौला है राजेश, उसका तू नाम कटवा दे, उसका नाम नहीं लेगा कहीं भी, मीडिया के सामने या कोर्ट में, थाने में, कहीं भी जाके उसका नाम नहीं लेगा, वो कोई तेरा बिचौला नहीं है।
तो मैं उनको ये कह रहा हूँ, देखो उस परिवार को मैं नहीं जानता था, मेरा रिश्ता राजेश ने करवाया, राजेश ने मेरे को सच्चाई नहीं बताई थी। अच्छा, मान लो एक इंटरव्यू में आपने बस बिचौलिए का ही नाम लिया है, तब जाके आपको वो धमकी दे रहे हैं, और आपने बताया था कुछ घर से उठवाने की धमकी दी थी कुछ। वो मामा जी कह रहे हैं, मैं आपको ऑडियो भी सुना देता क्या हूँ। नाम आपके मामा का? मेरा मामा जी का धर्मवीर है, और अभी रास्ते में मेरे पास कॉल आई है उसकी, मेरी बात हुई है। तो वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा वो मीडिया उसके बदनाम मत कर किसी को जाके, और वो अगर तू राजेश का नाम लेगा तो मैं तेरे को घर से उठा दूंगा। तो भाई इसका जवाब मैं देना चाहूँगा, मिस्टर धर्मवीर जी, आप जो भी हो, इस बंदे की अगर ये सच कह रहा है तो जिंदगी खराब कर रखी है, और इसका जिम्मेवार राजेश है, जिसको अच्छे से पता था कि उसकी जो रिश्तेदारी में जो लड़की थी वो एक किन्नर थी। भाई आपने क्यों ना करी उस किन्नर से शादी, आपने इसकी करवा दी, और अब आप धमकी दे रहे हो कि घर से उठवा लेंगे। और आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप भी मीडिया पे आओ, आप बोलो सामने आके। हाँ भाई, मैं तो इसके जो अभिमन्यु जो मूवीज़ है उसके चैनल से यही कहना चाह रहा हूँ कि मुझे जो धमकियाँ दे रहे हैं, मेरे साथ कोई घटना होती है तो उसके जिम्मेवार ये धमकी देने वाले होंगे, मैं ये भी कह देता हूँ। क्योंकि मैं रहता हूँ घर से बाहर, और मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उनको सबको पता है मैं कहाँ रहता हूँ। मेरे साथ कोई भी घटना हो जाए तो उसके जिम्मेवार वही होंगे। ये भी तो आपका भांजा है, माँ माँ 2 बार माँ बोलता है। आप अपने सगे भांजे को धमकी दे रहे हो घर से उठवा लेंगे। रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, आप सुना वो रिकॉर्डिंग, और इनकी पुलिस कंप्लेंट कराओ, हम जाएंगे इनकी पुलिस कंप्लेंट कराने। मैं जो रिकॉर्डिंग धमकी दे रहा है ना भाई, जो धर्मवीर है उसकी पुलिस कंप्लेंट कराओ पहले। ये काम क्या करता है और कहाँ से है ये? हाँ बता क्या कर रहा हो? क्या सोच रहा है तू? मैं क्या सोच रहा है? ना सोच के रहा है तू असल हुआ था ना, और तू सामने, अरे रुके, सामने आकर बात कर। मैं ये करूँ सामना? तू सामने आकर बात कर, जो तू कहेगा कीचड़ू खेड़ रहा था तेरी एक ही अरे बोर्ड बैठवा दूंगा थाना का, मुझे समझ रहे हो? क्या करवा दे वो? तो बोर्ड बैठवा दूंगा मैं। अरे रुका ना, क्यों आराम के देख लो जी, ये है उसकी मूवी, ये है जी उसके बारे में कि राजेश का नाम कटवाएगा तो राजेश का नहीं लेगा। अगर आप सही हो, आपने इसमें कोई कमी लगा है, कोई भी कमी, अगर ये गलत है, ये झूठ बोल रहा है, हमें भी नहीं मालूम ये इतनी सच बोल रहा है या क्या बोल रहा है, तो हम मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा था, दूसरा पक्ष जो भी है वो सामने आके हमसे बात कर सके। हम अगर ये झूठा है तो कल ने हम इसकी भी बद पीटने के लिए तैयार हैं, पब्लिक के सामने इसको भी एक्सपोज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई इसके साथ छल कपट और कोई भी चीटिंग हुई है तो वो हम पब्लिकली दिखाएंगे, और ये हमारा काम है और हम दिखा के ही रहेंगे। एक और सुना दे जी, नीतू के भाई की भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो सुन लो। काय बात करूँ मैं एक बात बता रही हूँ, तेरा घर मैं कौन सा मैंने नु बता दे, मैं हूँ कन जाऊँ या मैं ही बतावा सुखी में तो कौन बताओगे? मैंने बता तारा घर में मैं कह रही हूँ बस, मैं कह रही हूँ मुझे कोई मतलब को ना, मुझे कोई मतलब को ना, फिर भी बार मैं मत करो मेरे। अरे तो मैं यह पूछ रही हूँ तो बात को एक मैं कह रही हूँ मुझे मतलब को ना, तो यार मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रही है, उन्हें समझाओगे तो फिर वही बात यार, मतलब क्या कहो ये 100 बात एक ही बात बोलूं तो मैं के करो तो मेरो के बना वो मेरे लेके था इथे को हम पढ़ो वो को हम पढ़े मुन कोई मतलब को ना। अच्छा तो भाई मैंने तो यह बता दे कि मेरे घर में वो आदमी समाधान कर सका है, मैं हूँ गन जाऊँ बता मुन, फिर मैं कह रही तो मुने कोई मतलब को ना, फिर मैं बार मैं एक ही बात बोल रही नहीं। जदिन तू उठे आयो तो उनका नीतू का ने तने बुलाया तो यार पहले मेरी बात सुन, मैं काहे कह रही हूँ कि मुझे कोई मतलब को ना, कहीं भी वो है मुझे मतलब नहीं है बस। अरे तो मैं कहना कहूँ तो मुझे मतलब को ना। तो भाई ये नीतू का जो भाई है, क्या नाम इसका? जीतू उर्फ लीलू। जीतू, ये इनके पास कॉल हुई है, इनके एक दूसरे के आपस में इन्होंने कॉल करी है, तो इन्होंने कहा भाई अब मेरा समाधान कराओ, तो वो कह रहा है भाई मैंने इस बात से कोई मतलब नहीं, तू कितने मर वो कितने मर, मैंने कोई मतलब नहीं। तो भाई साहब आज जो आप स्पेशल रोहतक आए,
और आके आपने ये जो बातें बताई कि वैसे मेरे को धमकियाँ मिल रही हैं, कोई आपके मामा आपको धमकी दे रहे हैं, कभी कोई आपको धमकी दे रहा है, नीतू वापस आने के लिए तैयार है, लेकिन अब आप उसको वापस लेने के लिए तैयार हो नहीं तैयार हो, वो बताओ। देखो जी, ऐसा है, इस तरीके से वो घर छोड़ छोड़ के जाएगी, मेरी बेइज्जती करवाएगी, तो मैं नहीं रखना चाहता जी। कोई भी, अगर कोई भाई भी, किसी भाई की भी घरवाली हो और इस तरीके से तीसरे दिन छोड़ छोड़ के भाज के जाए, अपने परिवार की बेइज्जती करवाए, अपने ससुराल में बेइज्जती करवाए, तो उसको रखने का अधिकार नहीं है, नहीं रख सकते जी हम। मैं तो नहीं तो रखूँगा। आपने तलाक का केस डाला है? मैंने केस नहीं डाला है अभी, लेकिन अब मैं केस डालूंगा उसको। तो भाई ये थे वेद प्रकाश जी सैन साहब, एक बार फिर हमारे चैनल के साथ जुड़े थे अभिमन्यु मूवीज़ के साथ। हमने इनसे बात करी, इनकी जो दिक्कत थी, जो दुख था, वो इन्होंने आप लोगों के सामने रखा और सही बोले ये, जैसे भी जो बोले। लेकिन फिर मैं एक बात करना चाहूँगा, जो दूसरा पक्ष है, जो नीतू पक्ष है, जो इसका ससुराल वाला पक्ष है, या जो इसके मामा हैं जो धर्मवीर, वो भी अगर अपने विचार, अपनी जो इनके भाई ये सही है गलत है ये सब बताना चाहें, तो वो भी अभिमन्यु मूवीज़ पर स्क्रीन पर नंबर रहता है, जब मर्जी कॉल कर लियो, हम आ जाएंगे, आपकी बात सुनेंगे। लेकिन एक मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने इनसे कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप थाने में जाओ, इनकी रिपोर्ट कराओ, आप पंचायती तौर पर इनसे मिलो। लेकिन धमकियाँ जो भी आप दे रहे हो वो बिल्कुल गलत है, वो सामाजिक नहीं है, धमकी नहीं दे सकते आप। अगर आपने अब की बार धमकी दी तो ये भाई थाने में ज़रूर चला जाओगा, आप जाओ या नहीं जाओ। तो भाई थैंक यू समय देने के लिए आप आए। थैंक यू, धन्यवाद। सारे भैया ने राम राम भाई, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्यमेव जयते।